नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अब देखते हैं आज के पेपर में क्या दिया गया है जो छात्रों के जीवन से रिलेटेड है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें लिखा गया है डीएलएड में बताया गया है 2.75 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। इसमें बताया है अभ्यर्थी फ़ोटो और अन्य शैक्षिक अभिलेख आज तक कर सकते हैं अपलोड, ये बता रहा है। इसमें अंदर देखते हैं क्या बता रहा है। इसमें बता रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बृहस्पतिवार रात तक फीस भी जमा हो चुकी है। कोर्स के लिए करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन 2.75 लाख ने ही जमा किए हैं। जो परीक्षा शुल्क है वो 2.75 लाख ही 2,75,000 अभ्यर्थियों ने ही सिर्फ जमा किया हुआ है। फीस जमा कर चुके अभ्यर्थी फ़ोटो व अन्य शैक्षिक अभिलेख 12 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही वह भरे हुए आवेदन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आवेदन उन्हें काउंसलिंग के समय काम आएगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक अधिकारी पीएनपी ने 18 सितंबर को पोर्टल आवेदन का लिंक जारी कर दिया था। इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में 2.28 लाख 2,28,000 सीटें हैं। पिछले कई वर्षों से शिक्षक भर्ती न आने के कारण ये सीटें खाली रह जाती हैं, भर नहीं पाती हैं। ये सीटें खाली रह जाती हैं। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया 16 अक्टूबर को मेरिट जारी की जाएगी। 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग करके विद्यालय आवंटन किया जाएगा। सीटें खाली रहने पर दूसरे चरण की काउंसलिंग की जाएगी। तो ये डीएलएड से रिलेटेड बता रहा है कि 2,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर, देखते हैं छात्रों के जीवन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। तो आगे बता रहा है पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं करीब 200 शिक्षक। ये पदोन्नत हो जाएंगे तो इससे जो सीटें खाली रह जाएंगी उसमें शिक्षक भर्ती आने वाले में इतना पद रिक्त रह जाएंगे, तो शिक्षक भर्ती में इतना ऐड होके आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने शासन से मांगा मार्गदर्शन। नए आयोग ने जोड़ी जाए दो धाराएं। नए आयोग में जोड़ी जाएं 2 धाराएं। इसमें लिखा है शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नत करने की तैयारी चल रही है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के भंग होने के बाद से ही पदोन्नति प्रक्रिया ठप हो गई थी। अब पदोन्नत करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। तो ये पदोन्नत शिक्षक से रिलेटेड सूचना थी जो आप लोग को इस पेपर के माध्यम से बताया गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। क्या बता रहा है। पीसीएस प्री परीक्षा अब 7-8 दिसंबर को जिलों से मांगी गई केंद्रों की सूची। अब 7 और 8 दिसंबर को 2 पाली में 2 दिन होगी इसकी परीक्षा। इसके बारे में दिया गया है 2 पालियों में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा का रखा गया है शेड्यूल। लोक सेवा आयोग की ओर से इसका अगले हफ्ते हो सकता है औपचारिक ऐलान। आयोग ने प्रस्तावित 50 जिलों के जिला अधिकारियों से 17 अक्टूबर तक मांगी केंद्रों की सूची। 2 दिन में परीक्षा पर अभ्यर्थी उठा रहे हैं आपत्ति। 2 दिन कराने को जो है, इससे पहले वाली परीक्षा जब भी परीक्षा होती थी तो पीसीएस की परीक्षा एक ही दिन होती थी, तो उससे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब दो दिन होगा तो इससे अभ्यर्थी ये डर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी को कम या ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को आपत्ति है। वो लोग आपत्ति कर रहे हैं कि यूपीएससी जैसे पहले होती थी वैसे ही यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम जो पहले एक दिन में होता था वो अभी भी हो जाए, नहीं तो 2 दिन में होने से नॉर्मलाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है अंदर। ये 2 दिन परीक्षा कराने पर
परीक्षा पर अभ्यर्थी उठा रहे हैं आपत्ति। पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने को लेकर अब अभ्यर्थियों की ओर से भी आपत्तियां उठाई गई हैं। तर्क है कि 2 दिन परीक्षा कराने से प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, इससे भिन्न प्रश्न पत्रों के समान अंकों के निर्धारण का सवाल खड़ा हो जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन का सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे आपत्तियों को देखते हुए ही आयोग ने पिछले दिनों प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक ही दिन के अंदर परीक्षा कराने की संभावनाओं को टटोला था। हालांकि इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। खास यह भी है कि आयोग कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 27 अक्टूबर दर्ज है। मतलब जो कैलेंडर में दिया था कि 27 अक्टूबर को परीक्षा कराएगा, अब तो ऐसा नहीं लगता है कि 27 अक्टूबर को हो पाएगा। अब नया ये बता रहे हैं कि 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 7-8 दिसंबर को होगी। परीक्षा का शेड्यूल 2 पालियों में रखा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के प्रस्तावित करीब 50 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर उपलब्ध केंद्रों की सूची मांगी है। आयोग औपचारिक रूप से अगले हफ्ते नई तारीखों का ऐलान कर सकता है, ये बताया गया सारी चीज़ें। इसमें आगे बता रहा है, आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को परीक्षा केंद्र वाले जिलों को भेजे गए पत्र में इन तारीखों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कहा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो कि 26 और 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। 7 और 8 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र के सही होने की पुष्टि आयोग के अधिकारी ने भी की है। पत्र के मुताबिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक रहेगी, जबकि दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगी। आयोग ने सभी डीएम से 17 अक्टूबर तक 480 और 384 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता वाले केंद्रों की सूची मांगी है। इसमें आगे लिखा गया है, देखते हैं। पीसीएस 2024 के लिए कुल 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पूर्व में आयोग ने 27 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। इन तारीखों पर परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया था। आयोग के कैलेंडर में सिर्फ 27 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा की बात कही गई थी। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शासन की ओर से जून में जारी मानकों के अनुसार ही केंद्रों का चयन किया जाएगा। हालांकि आयोग की ओर से नई तारीखों का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक परीक्षा की बदली तारीख की घोषणा एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी। तो ये पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई है। जो भी अभ्यर्थी पीसीएस प्री के लिए रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। देख रहे हैं क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 200 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो ये देखिए वैकेंसी आने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। वो भी दिल्ली में, आपको राजधानी में मिलेगा। और तो देखते हैं इसमें क्या अंदर बताया रहा है। 95 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। 95 से स्पेशल वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। 283 पीजीटी शिक्षक अभी स्कूल में काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पदों के सृजन को मंजूरी दी। नियमित आधार पर शिक्षकों के पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अंदर बताया गया है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूलों में पीजीटी शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। नियमित आधार पर इन विशेष शिक्षा वाले शिक्षकों के पदों का सृजन किया जाएगा। इससे 9वीं से 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 9,500 बच्चों को
लाभ होगा। उपराज्यपाल की ओर से संविदा और तदर्थ नियुक्तियों की बजाय अस्थायी सरकारी नौकरियों पर लगातार जोर दिया जाता रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा तक 9,500 से 9,000 विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए केवल 283 पीजीटी शिक्षा काम कर रहे हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 301 है। वर्तमान में विशेष आवश्यकता बच्चों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले पंजीकृत 609 सरकारी विद्यालयों को दैनिक आधार पर पीजीटी स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में प्रमुखता से दिया गया छात्रों के जीवन से रिलेटेड सूचना थी, जो आप लोग को बताना ज़रूरी था। तो डेली ऐसे ही मैं छात्रों के जीवन से रिलेटेड कुछ न कुछ जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं अपने वीडियो में कवर करता हूं। तो आप ये सूचनाएं देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।